गढ़वाल भ्रांत मंडल मुंबई की ओर से हर साल की तरह इस साल भी मुंबई में 3 दिवसीय मुंबई उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुंबई उत्तराखंड महोत्सव 2024 का आयोजन मुंबई के पश्चिमी उपनगर कांदिवली में ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड कांदिवली ईस्ट मुंबई में होगा। इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तराखंड की लोक संस्कृति को जीवंत देखा जा सकता है। गढ़वाल भ्रांत मंडल मुंबई का उद्देश्य इस कार्यक्रम के माध्यम से मुंबई में बसे उत्तराखंडियों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखना है। सर्वप्रथम जो है मैं आप सभी का जो है संवाद 365 के माध्यम से जो है स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम। जहां तक सवाल है मुंबई उत्तराखंड महोत्सव, ये हमारे लिए जो है मुंबई कर जो उत्तराखंडी हैं उनके लिए हमारा जो है एक मिलन का जो केंद्र होता है। इस समारोह के दौरान जो है हम जो है सभी मिलकर और अपनी जो संस्कृति है उसको याद करते हैं, अपनी संस्कृति को संजोने के लिए जो प्रयास है उसमें जो है हम सभी जो है एक सहयोग देते हैं। गढ़वाल भ्रांत मंडल मुंबई की ओर से आयोजित मुंबई उत्तराखंड महोत्सव में उत्तराखंड के लोक कलाकार प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम के माध्यम से खासकर यूथ को अपनी लोक संस्कृति से जोड़ने के लिए खास पहल की जा रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर फेमस उत्तराखंड के कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। इसमें इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग सॉन्ग गुलाबी शरारा के सिंगर इंद्र आर्य, क्रीम पाउडर ऑफ फेम श्वेता महारा अपनी परफॉर्मेंस देंगे। इसके साथ इस बार कार्यक्रम में खास ये है कि गुलाबी शरारा और प्रियंका मेहर का गीत झुमकी, जिस पर श्वेता महारा ने अभिनय किया है, इन दोनों गीतों पर बेस्ट रील बनाने वाले को इंद्र आर्य और श्वेता महारा के हाथों स्टेज पर सम्मानित किया जाएगा और साथ ही परफॉर्म करने का भी मौका मिलेगा। इसकी जानकारी खुद उत्तराखंडी युवा गायक इंद्र आर्य और नृत्यांगना श्वेता महारा ने एक वीडियो जारी कर दी है। जितने भी मुंबई वासी हैं, जो भी इस शो में आने वाला है, आपको एक सिंपल सा काम करना है। आपको बनानी है झुमकी में रील, और जिसकी भी रील सबसे बेस्ट होगी उसको हम ऑन स्टेज रिगार्ड करने वाले हैं। तो नीचे ये मैं व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, इसमें आपको क्या करना है, रील बनानी है, उसका लिंक इस पे शेयर करना है और ऑन स्टेज मौका मिलेगा आपको स्टेज में आके मेरे साथ परफॉर्म करने का, और साथ ही साथ पाइए ढेर सारे गिफ्ट्स। सभी को मैं इंद्र आर्य का प्यार भरा नमस्कार। पहला दगड़िया तो दगड़िया में आ रहा हूँ 26 जनवरी शाम 5 से 10 बजे तक और मुंबई उत्तराखंड महोत्सव में 2024 और गढ़वाल भ्राता मंडल मुंबई द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित कराया जा रहा है और मैं सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा मुझे इनवाइट करने के लिए। और आप सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, जितने भी हमारे पहाड़ी नॉन पहाड़ी लोग हैं सब लोग आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, मेरा हौसला अफजाई करने के लिए। पहली बार मुंबई आ रहा हूँ अपने गुलाबी शरारा जैसे गीत लेके, माठो माठो नजर न लागो, लहंगा सीरीज, और स्थान है ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज। तो आप सब लोग आए हमारा हौसला अफजाई करने के लिए। जी, ये आप सोचिए कि ये नई पहल है और जो हमारे साथ जो यंग जनरेशन जो जुड़ी है तो वो जो है कहीं ना कहीं उनकी सोच है, तो उससे जो प्रसाद भी मिल रहा है लोगों का, और लोग जो है उसे एंजॉय भी कर रहे हैं। आपने देखा कि रील बननी भी शुरू हो गई है, लोगों ने जो है मतलब डालना भी शुरू कर दिया। तो ये भी एक सकारात्मक जो है संस्कृति को एक्सेप्ट कर, मतलब हमारी जो यंग जनरेशन है वो अपनी संस्कृति को एक्सेप्ट करने के लिए एक जो है मतलब पहल है। और इसमें हमारा जो यंग जनरेशन जो हमारी जो टीम है, जो विशेष रूप से सांस्कृतिक कमेटी है, वो जो है इसके लिए जो है मतलब उनकी पहल है और सकारात्मक है। इसके अलावा मुंबई उत्तराखंड महोत्सव में उत्तराखंड के कई लोक कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। आपको बता दें कि पहले दिन कार्यक्रम में आकर्षण गुलाबी शरारा फेम उत्तराखंडी युवा गायक इंद्र आर्य और चैत की चैतवाली फेम गायक अमित सागर होंगे। दूसरे दिन यानी कि 27 जनवरी को मुख्य आकर्षण गायक गजेंद्र राणा और क्रीम पाउडर फेम गायक राकेश खनवाल होंगे। गायिका संगीता ढोंडियाल भी अपनी गायकी से मंत्रमुग्ध करेंगी। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के अंतिम दिन उत्तराखंड के लोक गायक किशन महिपाल, गायिका अंजलि खरे अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। मुख्य रूप से ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, इसमें हमारा एक प्रयास रहता है कि उत्तराखंड के जो नामी कलाकार हैं उनको हम जो यहाँ स्टेज दें। जिन लोगों को सुनने के लिए लोग जो है आतुर रहते हैं, तो उनको हम जो स्टेज देकर उनकी जो उत्तराखंड के कलाकारों के प्रति जो याद है उसको जो है पूरी करें। तो एक हमारा प्रयास रहता है कि हम उत्तराखंड और मुंबई के बीच जो सांस्कृतिक दूरी है उसको जो है कम करें। तो ये हमारा मुख्य प्रयास रहता है। हमारे जो यंग जनरेशन, जैसा कि मैंने कहा कि हमसे जो जुड़ रहे हैं अब, तो उनमें से कई प्रमुख हमारे जो है मनोज सती जी, पुरुषोत्तम नेगी जी, और इस तरह से जो हमारी टीम है, सरोज ममगाई जो हमारी जो है सांस्कृतिक सचिव हैं, तो इनका आग्रह था कि वह हम जो है श्वेता महार, एक जो आज सनसनी जो है उत्तराखंड में बन चुकी है, तो उसे जो है मुंबई में लाएं।
तो हमारा प्रयास सफल रहा। और मेरी मतलब ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है एंजॉय करेगी और उन्हें भी लगेगा कि हमारी संस्कृति जो है उन्नत रूप में जिस तरह से मतलब हो रही है इन कलाकारों के द्वारा, तो उसे वो जो है समक्ष देखेंगे। मुंबई और उसके आसपास रहने वाले उत्तराखंडियों को पिछले 95 वर्षों से एक सूत्र में बांधने का काम गढ़वाल भ्रातृ मंडल मुंबई कर रहा है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लगभग 1918 में उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोगों ने रोजगार और व्यवसाय के लिए मुंबई प्रवास किया। मुंबई निवासी पहाड़ियों को संगठित कर उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए 28 अप्रैल 1928 को गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना की गई। गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना का सवाल हमारी 4 पीढ़ी पहले हुआ था। 1928 में इस संस्था की जो है स्थापना हुई। जब हमारे लोग 1916 या 1918 के करीब जो मुंबई पहुंचे थे, विश्व युद्ध के पश्चात जो है कुछ लोग नौकरी की तलाश में वहां पर आए और ज़्यादातर लोग जो है मिलिट्री में वाहन वगैरह चलाते थे। तो सबसे पूर्व जब हमारे लोग आए तो उन्होंने जो 1928 में जब लोग मिले तो उस समय उत्तराखंड शब्द नहीं था। लोग गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसार और ये हिमाचल, इवन पंजाबी कुछ लोग जो है इस संस्था से जुड़े थे। तो 1928 में जो संस्था बनी थी विशुद्ध रूप से पहाड़ी संस्था थी। केवल नाम के उन्होंने गढ़वाल भ्रातृ मंडल नाम रखा, लेकिन विशुद्ध रूप से उसमें सभी पहाड़ी लोग जुड़े थे। उसमें उत्तरांचली भी थे, कांगड़ी भी थे, हिमाचली भी थे। और हमारा तो एक रिकॉर्ड रहा है कि 1990 के करीब भी जो है हमारी जो कार्यकारिणी बनती थी उसमें एक आध जो है हिमाचली रहते थे। तो ये जो एक भावनात्मक रूप से गढ़वाल भ्रातृ मंडल बना हुआ है, लेकिन आज जो है पूरा उत्तराखंड इससे जुड़ा हुआ है। मुंबई में उत्तराखंड के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत करने का पूर्ण श्रेय मंडल को जाता है। संस्था का उद्देश्य उत्तराखंड से दूर मुंबई में बसे उत्तराखंडियों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखना है, जिसके लिए लगातार विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहता है। इसके साथ ही संस्था की ओर से मुंबई के स्लम एरियाज में रहने वाले जरूरतमंद बच्चों को किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा जरूरतमंद बच्चों को फीस भी दी जाती है। वहीं समाज में विशिष्ट कार्य करने वालों को भी संस्था की ओर से सम्मानित किया जाता है। वहीं मंडल की ओर से विवाह योग्य उत्तराखंडी युवक युवतियों के लिए हर वर्ष परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। हमारी जो है साल भर आपने देखा होगा कि हम जो है साल भर जो है संस्था सक्रिय रहती है। इसमें हम करीब जो है एक हमारे साथ में संस्था जुड़ी है सुशीला पंत स्मृति न्यास और पुरुषोत्तम पंत स्मृति न्यास। तो उनके माध्यम से हम मुंबई में जो हमारे स्लम में कमज़ोर वर्ग है 400 या 500 बच्चों को जो है 400 से 500 के बीच जो होती है संख्या, उनको जो हम नोटबुक जो है साल भर में एक बार जो है मुफ्त देते हैं। उसके बाद में 3 या 4 लड़कों की जो है फ़ीस जो है यहाँ से दी जाती है। उसमें जो है काला फाउंडेशन, मोहन काला फाउंडेशन आपने सुना होगा, उनका हमसे हमें सहयोग रहता है। इसके बाद जो एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे होती है वैवाहिक जो है विवाह योग्य जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो रिश्ते नहीं मिल पाते हैं। हमारा एक प्रयास रहता है कि हम जो है साल भर में एक बार जो है वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन करते हैं। वो काफ़ी लोकप्रिय है। हमारी ई बुक निकलती है और इसका प्रसार जो है पूरे उत्तराखंड में और जहाँ कहीं भी हमारे जो उत्तराखंडी हैं विदेशों में तो उन तक होता है। उनके जो बायोडाटा हमारे पास आते हैं और आपस में फिर लोग शेयर करके अपने रिश्तों के लिए बातचीत शुरू करते हैं। तो एक हमारी पहल होती है। और इसके अलावा जो है हम हमारे जो समाज के लोग हैं, बुजुर्ग हैं जिन्होंने विशेष कुछ कार्य किए हैं, उनको जो हम सम्मानित करते हैं। और गत वर्ष जो हमें सौभाग्य मिला कि हमारे जो राज्यपाल महोदय थे भगवत सिंह कोश्यारी जी, उनके कर कमलों से जो है हमारे समाज के 31 लोगों को जो है सम्मानित किया गया। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। सामाजिक कार्यों की शुरुआत रोजगार के साथ होती है। गढ़वाल भ्रातृ मंडल का उद्देश्य भी उत्तराखंड से मुंबई प्रवास कर गए लोगों को रोजगार दिलाना और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना संस्था का मुख्य सामाजिक मिशन है। इसके साथ ही प्रवासी उत्तराखंडियों को मुंबई में टैक्सी व्यवसाय के लिए भी मदद की गई। जी हाँ, रोजगार तो सामाजिक कार्य का जो है शुरुआत जो होती है रोजगार से ही होती है। अगर किसी व्यक्ति को अगर आप रोजगार देते हो तो एक समाज को आप सुदृढ़ कर रहे हो। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी अगर हमारे पास आता है नौकरी है उसके लिए, तो हम पूरे उसको गाइडेंस देते हैं। और जो हमारे लोग होते हैं उस क्षेत्र में उनसे संपर्क करके उनसे जो भी सहायता होती है वो हम दिलाते हैं। और ये संस्था जो शुरू में बनी थी, शुरू में जो है सामाजिक कार्य जो है सेवा कार्य के रूप में लोगों को जो है रोज़गार देना ही होता था। मुंबई में जब लोग पहुंचते थे तो उस समय पढ़े लिखे लोग कम होते थे, अपने जो है मतलब जीविकोपार्जन के लिए जो मतलब पहुंच जाते थे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो टैक्सी व्यवसाय होता था उसमें जो है हमारे जो उत्तराखंडी थे उनका जो वर्चस्व था। तो एक ज़माने में बालम सिंह नेगी होते थे, उनकी 32 टैक्सियाँ थी, हमारे संस्था के सदस्य थे। तो जो भी लोग जाते थे
तो उन्हें वो जो है शुरू में जो है हाथ साफ करवाते थे जो भी गाड़ी, और उन्हें जो है फिर ड्राइवर बना के खुद की गाड़ी, तो कई लोगों को जो स्वरोजगार के रूप में जो है लोगों को जो है स्थापित किया। उनका परिवार आज भी जो मतलब वहाँ पे चल रहा है। और आज तो लड़के पढ़ लिख गए, आज जो है ज़रूरत अलग है, आज जो है वहीं के लोगों को जो है रोज़गार देना है। गढ़वाल भ्रातृ मंडल की ओर से केवल मुंबई में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में काम किया जाता है। साल 1992 में उत्तरकाशी में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान भी पीड़ितों की मदद के लिए उनके बीच लगभग 2.5 लाख रुपए की नगद धनराशि और साथ ही 5 लाख रुपए की राहत सामग्री और दवाइयां 2 चरणों में वितरित की गईं। हमारा जो कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से जो है मुंबई है, पर इसके अलावा जब भी कोई विपदा आती है तो हम लोग जो है एकजुट होकर और प्रयास करते हैं कि कुछ न कुछ किया जाए। जैसे 1992-93 में जो है उत्तरकाशी में जो भूकंप आया था, तो हमारे 2 दल वहाँ पे गए थे 2 चरणों में, और हमने जो है करीब 2.5 लाख रुपए उस समय कैश लोगों को जो बांटा था, और 5 लाख की जो है रसद सामग्री जो वहाँ पे दी गई थी। इसके अलावा जो कोरोना पीरियड में प्रत्यक्ष रूप से हमने संस्था ने कुछ कार्य नहीं किया, लेकिन जो कोई भी मदद के लिए आया, हमने जो स्थानीय संस्थाएं थे जो सेवा भाव से उस समय कार्य कर रही थी, उनके द्वारा जो उनके सभी जो है मतलब कार्य हमने पूरे किए। जिसके घर में राशन देनी थी उनको राशन दिलवाया, जिनके घर में जो है मतलब कुछ गैस नहीं था, जिनके पास जो है मतलब आने जाने का साधन नहीं था, तो हमने अन्य संस्थाओं के माध्यम से उसे पूरा किया। 95 वर्षों से मुंबई में प्रवासी उत्तराखंडियों के उत्थान के लिए गढ़वाल भ्रातृ मंडल लगातार कार्य करता आ रहा है। लोगों को रोजगार देने से लेकर शिक्षा और उत्तराखंड की संस्कृति को संजो कर रखने का काम गढ़वाल भ्रातृ मंडल कर रहा है, जो सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।